नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में अपराधियों और माफियों के छक्के छुड़ाने वाले चर्चित आयुक्त अधिकारी कुंदन कृष्ण एक बार फिर से बिहार वापसी करने वाले हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुंदन कृष्ण के बिहार वापस आने का आदेश जारी कर दिया है। वे सीआईएसएफ में एडीजी थे। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्ण केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। नालंदा जिले के रहने वाले कुंदन कृष्ण को 2005 में राष्ट्रपति शासन के दौरान पटना का एसएसपी बनाया गया था। उनकी बहादुरी के कई किस्से मशहूर हैं, खास करके 2002 में छपरा जेल में कैदियों के हंगामे के दौरान AK-47 लेकर मोर्चा संभालने की घटना हो, या 2006 में बाहुबली आनंद मोहन से उनकी तीखी नोकझोंक हुई है। नीतीश कुमार उन्हें राज्य में अब बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। कुंदन कृष्ण बिहार के कड़क ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। पटना समेत अन्य जिलों में एसपी रहते हुए कुंदन कृष्ण अपराधियों के छक्के छुड़ाते हुए नजर आए। कुंदन कृष्ण की गिनती बिहार के चर्चित तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में होती है। वैसे आईपीएस कुंदन कृष्ण बिहार लौट रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार यानी कि आज आदेश जारी कर दिया है। वे सीआईएसएफ में एडीजी के पद पर फिलहाल कार्यरत थे। अब उन्हें अपने मूल कैडर बिहार में तैनाती मिलेगी। ये उनके लिए घर वापसी जैसा है। वैसे 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्ण मूल रूप से बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। वे केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। अब उनकी यह प्रतिनियुक्ति समाप्त हो रही है। कुंदन कृष्ण का बिहार में काफी अनुभव है। 2005 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, तब उन्हें पटना का एसएसपी बनाया गया था। यह उनके कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। वे अपनी काबिलियत और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। कई मौके पर उन्होंने अपनी योग्यता भी साबित की है। 2002 में छपरा जेल में हुए हंगामे के दौरान उन्होंने साहस का परिचय दिया था। लगभग 1200 कैदियों ने जेल पर कब्जा कर लिया था और पुलिस पर पथराव और फायरिंग तक कर दिया था। इस स्थिति में तत्काल एसपी कुंदन कृष्ण AK-47 लेकर कैदियों से लोहा लेने तक पहुंच गए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 कैदी भी मारे गए थे। इस घटना में खुद कुंदन कृष्ण का हाथ भी टूट गया था। यह घटना देश भर में उस समय सुर्खियों में रही थी। उनके साहस की खूब चर्चा हुई थी। वहीं एक बार फिर उनकी घर वापसी होने वाली है और इसको लेकर अपराधियों के अभी से ही पसीने छूटने लगे हैं। वैसे कुंदन कृष्ण का बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन से भी टकराव हुआ था। जहां 2006 में आनंद मोहन की देहरादून में पेशी थी। पेशी के बाद आनंद मोहन को सहरसा जेल जाना था, लेकिन वो सीधे पटना आ गए थे और एक होटल में ठहर गए थे। तत्कालीन पटना एसपी कुंदन कृष्ण को जैसे ही इसकी खबर मिली, वे अपनी टीम के साथ आनंद मोहन को गिरफ्तार करने पहुंच गए। दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। वैसे कुंदन कृष्ण ने आनंद मोहन को गाड़ी में बैठाया और जेल भेज दिया। ये घटना भी उस समय काफी चर्चित हुई थी। अब कुंदन कृष्ण के बिहार वापस आने से राज्य सरकार उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके अनुभव और काम करने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ है। वैसे देखना होगा कि उन्हें कौन सा पद किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसकी नियुक्ति राज्य की कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वैसे 2021 में बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्ण को केंद्र प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया था। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को अगले 3 सालों के प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के समय वे एडीजी हेडक्वार्टर के पद पर थे, लेकिन बिहार सरकार ने चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्हें पद से हटा दिया था, जिसके बाद से वे नागरिक सुरक्षा परिषद के पद पर गए। वैसे इनके केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद मनु महाराज को भी केंद्र प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया था। इतना ही नहीं, RS भट्टी को भी केंद्र प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, लेकिन अब इनको एक बार फिर से बिहार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने वाली है। वैसे अब आपको बताते हैं कि केंद्र प्रतिनियुक्ति होता क्या है। दरअसल ये एक भर्ती का प्रकार है जिसमें केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों या अधिकारियों को केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होती है। इस अवधि के खत्म होने के बाद कर्मचारी को अपने पद पर वापस जाना होता है। बस इसी प्रकार से एक बार फिर से कृष्ण को जो है ये जिम्मेदारी बिहार में मिलने वाली है। अब कौन से पद पर इन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ये अभी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसका भी खुलासा हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।